नमस्कार, नॉन टेक स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए इस सीरीज में आज आगे नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी जाती है तथा 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेची जाती हैं। तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं और उतनी ही वस्तुएं जब बेचते हैं तो उनके रुपए में जो अंतर आता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उन्हीं से हमें लाभ या हानि का पता चलता है। तो इन टाइप के क्वेश्चन में हमें यह करना है कि जितने भी क्वांटिटी है, मतलब जितने भी वस्तुएं हैं उन्हें बराबर करेंगे। जब वस्तुएं या क्वांटिटी बराबर हो जाएगी उसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से कंपेयर करके निकालेंगे। तो ये पहला सवाल बेसिक है सबसे कि 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी जाती है। तो इसको कैसे करेंगे, एक साइड हम लिखेंगे क्वांटिटी और दूसरी साइड क्या लिखेंगे, उसका प्राइस। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमारा जो क्रय मूल्य है, उसका क्या रेट है यहाँ पे 10 वस्तुएं 8 रुपए में। तो क्वांटिटी के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 वस्तुएं और उनका मूल्य क्या है 8। कितना है 8। अब जब हम बेच रहे हैं वस्तु तो किस रेट पर बेच रहे हैं हम कि 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेची जाती है। मतलब 8 वस्तुएं, मतलब क्वांटिटी की संख्या कितनी होगी 8 और जो प्राइस है वो कितना है 10। 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेची जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वांटिटी और प्राइस को इस टाइप से हम लिस्टेड करेंगे। अब क्या करना है हमें, क्वांटिटी जितना वस्तुएं हम खरीदे हैं उतनी ही वस्तुएं बेचेंगे और उनके प्राइस में क्या अंतर आता है उससे हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्रय मूल्य में 10 वस्तुएं हैं जबकि विक्रय मूल्य में कितने हैं 8 वस्तुएं। तो सबसे पहले हम इन वस्तुओं की संख्या को क्या करेंगे, बराबर। तो 10 और 8 को बराबर करने के लिए हम कौन सा मिनिमम वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो आंसर है, जो सोल्यूशन है वो कॉम्प्लेक्स ना हो और इजी से हम सॉल्व कर लें। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम इनका क्या लेते हैं, एलसीएम से इनको एलसीएम बना देंगे दोनों को। तो अगर हम इसमें 8 पंचे 40 और 10 का सीरीज में भी 40 आता है, मतलब अगर दोनों को हम कितना बना दें 40, तो 40 बनाने के लिए हम ये रेशियो में रहेंगे। जैसे कि इसका इसके साथ रेशियो है, इसका इसके साथ रेशियो है। तो अगर हम इसको कितना कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 हो जाएगा और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40 हो जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि इसकी वस्तुओं की संख्या और इसकी वस्तुओं की संख्या क्या हो गई है, सेम। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो दूसरे साइड भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अनुपात में दिया हुआ है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई के कारण इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, इसी तरह इसमें 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या कह सकते हैं, ये संख्या कितनी हो गई, ये प्राइस कितना हो गया 4 8 32 रुपए और ये कितना हो गया 50। हम क्या कह सकते हैं कि 40 वस्तुओं को 32 रुपए में खरीदा गया और उन्हें, मतलब 40 वस्तुओं को 50 रुपए में बेचा गया। तो हमें अब क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट के लिए हमारे पास क्या है, क्रय मूल्य है 32 रुपए और विक्रय मूल्य है 50। तो कितने रुपए का लाभ हुआ सबसे पहले हम निकालें। तो प्रॉफिट कितना हुआ, अगर हम ये निकालें तो प्रॉफिट कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 50 में हम किसको घटाए हैं 32 को। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18 रुपीज़। कितना आ गया 18 रुपीज़। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 32 × 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। इसे हम सॉल्व करें तो ये 6 से कटेगा, 6 से नहीं 2 से काट देते हैं तो 2 नाम 18, ये 16। आगे कितना हो जाएगा, ये 900 डिवाइड बाई 16। इसको और सॉल्व करें, 4 से कट जाएगा, ये 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ये कितना हो गया 225/4। अब अगर हम और 4 से डिवाइड कर दें तो 4 पंचे 20, कैरी 2, 4 6 24, कैरी 1। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई वो कितना आ गया
56 सही 1/6%। अगला सवाल है इसी टाइप के क्वेश्चन का कि एक व्यक्ति कुछ अंडे 5 रुपए में 3 के भाव से खरीदा तथा 12 रुपए में 5 के भाव से बेचता है। ऐसा करने पर उसे कुल 143 रुपए का लाभ हुआ है, तो खरीदे गए अंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे भी हमें दो वस्तुएं दिया है, एक क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में। तो उन दोनों की जो क्वांटिटी है, जो संख्या है, उन्हें हम बराबर करेंगे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इधर क्वांटिटी और दूसरे साइड क्या लिखते हैं हम, प्राइस। तो अगर हम बात करें किसका, कॉस्ट प्राइस का, तो कॉस्ट प्राइस जो है 5 रुपए में 3 के भाव से, मतलब क्वांटिटी कितना है 3 और प्राइस कितना है 5। और जब हम बेचते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस की बात करें, जब बेचते समय हम किस रेट से बेचते हैं, 12 रुपए में 5 के भाव से। प्राइस कितना है 12, 5 के भाव मतलब क्वांटिटी कितना है 5। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी की संख्या को बराबर करेंगे। अब 3 और 5 को बराबर करने के लिए इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा कितना 15 और ये भी बन जाएगा 15। अब ये चूंकि किस में है, अनुपात में है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो वस्तुएं हैं 15 है, किस रेट से खरीदी गई थी 25 से, और बेची किस रेट से गई है, भारतीय 36। तो क्रय मूल्य हो गया हमारा 25 और विक्रय मूल्य हो गया 36। अब आगे बोला है कि यदि ऐसा करने पर 143 रुपए का लाभ होता है। हम इन अनुपात या इन रेशियो से क्या पता चल रहा है हमें, जो प्रॉफिट है कितना हो रहा है 25 से 36, मतलब विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ गया हमारे पास, 11 रुपए का। कितना आ गया, 11 रुपए का इन रेशियो से। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रॉफिट कितना है 143 रुपए, मतलब इस 11 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया है कितना 143। कंपेयर ही करना है हमें, क्योंकि ये रेशियो है। अब रेशियो से हमें रियल वैल्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 143 रुपीज, मतलब 11 की वैल्यू 143 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है, खरीदे गए अंडों की संख्या, मतलब कॉस्ट प्राइस में कितनी क्वांटिटी थी, इसकी संख्या में निकालना है, किसकी, 15 की संख्या में निकालना है। 15 के पहले हमें 1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर 11 की वैल्यू 143 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, 143 में हम 11 का डिवाइड करेंगे, तो 11 कम 11, 11 तिहाई 33। तो हमारे पास 1 की वैल्यू कितना आ गया 13। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 15 की। तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 की वैल्यू अगर 13 है, तो 15 की वैल्यू के लिए हम मल्टीप्लाई कर दें। 1 की वैल्यू अगर 13 रुपए है, तो 15 की वैल्यू कितना होगा, 15 गुणे 13। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 15 तिहाई 45, कैरी 4, 15 के 15 4 19। तो हमारे पास ये आ गया है कि जो क्रय मूल्य था, खरीदते समय कितने वस्तुएं खरीदी थी, 195 रुपीज। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप में। सवाल है कि एक व्यापारी 1 रुपए में 3 संतरे तथा 1 रुपए में 2 संतरे समान मात्रा में खरीदता है। दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर वह 2 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें हमारे पास 2 वस्तुएं खरीदा गया है, उनको मिलाया गया है और किसी रेट पर बेचा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि उनकी क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल करना है। चाहे वस्तुएं 2 हो, चाहे वस्तुएं 3 हो, हमें सबसे पहला इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि उन्हें हम उनकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, इक्वल। तो हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस 1 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 2। यहां पे हमारे पास है क्वांटिटी, क्या है, क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, प्राइस। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस फर्स्ट और कॉस्ट प्राइस सेकंड की बात करें, तो जो पहली वस्तुएं हैं उसमें क्या है, 1 रुपए में 3, मतलब प्राइस है 1 और क्वांटिटी है कितना, 3। दूसरा क्या है, 1 रुपए में 2, मतलब प्राइस कितना है 1 और
क्वांटिटी कितना है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, चाहे हम इनकी बात करें चाहे विक्रय मूल्य की बात करें, तो क्रय मूल्य को हम जोड़ कब सकते हैं, जब उनकी क्वांटिटी बराबर हो। तो सबसे पहले हम इनकी क्वांटिटी बराबर करेंगे। और क्वेश्चन में और ये भी दे रखा है कि विक्रय मूल्य किस तरह से हम बेचते हैं कि 2 रुपए में 5 की दर से, मतलब प्राइस कितना है 2 और विक्रय मूल्य मतलब क्वांटिटी कितना है 5। अब सबसे पहले हम इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करेंगे। तो इसको और इसको बराबर करने के लिए ऊपर वाले में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 बन जाएगा, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। अब अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है। इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करें अगर टोटल प्राइस, तो ये हो गया 2 रुपए और ये हो गया कितना 3 रुपए। ठीक है, अब टोटल कितने वस्तुएं हमने खरीदा कुल मिला के देखें, क्योंकि उन्हीं सबको हमें क्या करना है, बेचना है। तो हम अगर बात करें टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, पहले वस्तु कितनी हो गई 6, दूसरे कितनी हो गई 6, तो टोटल कितनी वस्तुएं हो गई हमारे पास 12। ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस की 6 वस्तुएं पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार की 6 वस्तुएं, तो टोटल कितनी वस्तुएं आ गए हमारे पास 12। और कितने रुपए में पड़ा, पहले 2 रुपए का और दूसरा 3 रुपए का, तो टोटल कितने रुपए आ गए हमारे पास 5 रुपए। कितना आ गया 5 रुपए। अब 12 वस्तुएं को बेचना है, लेकिन विक्रय मूल्य का रेट क्या है कि 5 वस्तुएं 2 रुपए में, तो हमें क्या करना पड़ता है कि क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल। तो क्रय मूल्य कितना है 12 वस्तुएं, विक्रय मूल्य में कितना है 5, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी 12 पंच 60, ये भी 12 पंच 60। अब इसको 12 से किए हैं तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसी तरह इसको 5 से किए हैं इस रेशियो को, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्रय मूल्य आ गया वो कितने में पड़ा, 25 रुपए में। कितने में पड़ा, 25। इसी तरह विक्रय मूल्य कितने में आया, 2 गुणे 12 मतलब 24 रुपए में। कितने में, 12 गुणे 2 24 रुपए में। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ कि क्रय मूल्य है 25 रुपए, विक्रय मूल्य है 24 रुपए, मतलब जितने का हमें लागत लगा था उससे भी कम मूल्य पर हमने बेच दिया, तो हमें क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से भी कम हो गया। तो हमें कितने रुपए का हानि हुआ है, 25 की वस्तुएं हैं, 24 में बेचा है, तो कितने की हानि हुई है, 1 रुपए का, मतलब -1। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज लॉस, क्योंकि हमें क्या हुआ है, हानि। तो परसेंटेज लॉस कितना होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 25 × 100, तो कितना आ गया 25 चौको 100, मतलब 4% का क्या हुआ है हमें, लॉस। तो केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन में कि आपको क्रय मूल्य को क्या करना है, बराबर करते जाना है, और फाइनल आउटपुट आप पाएंगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, जैसे कि हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। अब दोनों को मिलाकर 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। पूरे सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है, तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या क्या है। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमारे पास 2 कॉस्ट प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस 1 और दूसरा CP1 CP2। हम क्या लिखेंगे, एक साइड क्वांटिटी और दूसरे साइड क्या लिखेंगे हम, प्राइस। तो पहली वस्तु की बात करें, 1 रुपए में 5, मतलब प्राइस कितना है 1 और क्वांटिटी कितना है 5। दूसरी वस्तु है 1 रुपए में 4, मतलब प्राइस कितना है 1 और क्वांटिटी कितना है 4। अब पहले इन दोनों को मिलाना है हमें। मिलाने के लिए क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये 5 है और ये 4 है, तो इसमें अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20। अब इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हो गई,
5 चौको 20, ये 20 और ये 20, टोटल कितनी वस्तुएं हो गई हमारे पास? 40 वस्तुएं। कितना? 40 वस्तुएं। और बात करें कुल कितना लागत लगा, तो इससे 4 रुपए और इससे 5 रुपए, तो टोटल कितने रुपए हो गए हमारे पास? 9 रुपए। तो हमारे पास जो टोटल वस्तुएं आ गई वो आ गई 40 और उनकी लागत कितना हो गया? 90। अब हमें बेचना है इन्हें, तो किस रेट पर बेच रहा है ये? 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है, मतलब प्राइस कितना है? 2। प्राइस कितना है? 2 और 9 की दर से, मतलब 9 की क्या हो गया उसका? क्वांटिटी। 2 रुपए में 9 की दर से बेच रहा है तो 9 हो गया क्वांटिटी। अब बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो 40 और 9 को इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या है? प्राइम नंबर, तो इनका एलसीएम डायरेक्ट इन दोनों के मल्टीप्लाई से ही बनेगा। तो इसमें हम 9 को मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 40 का। तो अगर इसमें 40 का किए हैं तो इधर भी 40 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 360 खरीदी और हमने 360 बेच दिया। 360 खरीदी, 360 बेच दिया। अब जब हमने खरीदा था तो कितना लागत लगा था? 81 रुपीज का। और जब हमने बेचा है तो कितनी की लागत लगा है? 80। मतलब हम 81 की सामान को 80 रुपए में बेच दिया, तो हमें क्या होगा? हानि होगा। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से भी कम आ गया। तो हम रेशियो के अनुसार देखें तो कितने का लॉस हुआ है? 1 का। कितने का? 1 का। लेकिन क्वेश्चन में वो ये बोला है कि पूरे सौदे में 3 रुपए की हानि हुई है। हमारे रेशियो के अनुसार 1 की हानि हुई है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है? 3। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। ये तो हो गया रेशियो वाली वैल्यू, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3। मतलब 1 की वैल्यू 3। अब क्वेश्चन में बोला है कि उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुएं क्या है। मतलब उसने 360 वस्तुएं खरीदी थी, टोटल पूछा उसने, तो 360 खरीदी थी तो टोटल कितना होगा? अगर 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। 1 की वैल्यू 3 है तो 360 की वैल्यू कितना होगा? 360 गुणे 3, मतलब कितना आ गया? 0, 36, 18, 3 का 9, 10। तो टोटल वस्तुएं कितनी रही होगी? 1080। 360 की वैल्यू हमने निकाल लिया, क्योंकि ये क्या है? इधर वाली वैल्यू क्या होती है? क्वांटिटी। तो 360 मतलब कितनी वस्तुएं खरीदी थी? 360। तो 360 का जो टोटल क्वांटिटी आ गई रियल में वो कितना है? 1080। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप में करते हैं। सवाल है कि सलीम ने 1 रुपए में 12 की दर से कुछ सेब और उतने ही सेब 1 रुपए में 8 की दर से खरीदे। वह दोनों प्रकार के सेब को मिलाता है और उन्हें 2 रुपए में 20 की दर से क्या करता है? बेचता है। यदि उसे पूरे सौदे में 10 रुपए की हानि होती है तो 1 रुपए में 12 की दर से कितने सेब खरीदे? तो ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लास्ट में क्वेश्चन बदलता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तो हमारा जो मोटिव है क्या करना है कि उनकी क्वांटिटी को क्या करेंगे? इक्वल। तो एक साइड हम क्या लिखते हैं? क्वांटिटी, और दूसरे साइड क्या लिखते हैं हम? प्राइस। तो हमारे पास जो 2 वस्तुएं हैं, एक CP1 और एक CP2। तो जो पहली वस्तु है वो किस रेट पर खरीदता है? 1 रुपए में 12 की दर से, मतलब प्राइस तो 1 है और क्वांटिटी कितनी है? 12। जो दूसरी वस्तु है 1 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। कितना? 1 रुपए में 8 की दर से। अब हमारे पास 2 क्वांटिटी है, एक 12 का और एक 8 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन क्वांटिटी को क्या करना है? बराबर। तो ये 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 24, क्योंकि 8 तिक 24 और 12 दोनों 24। मतलब दोनों को हम कितना बना सकते हैं? 24। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो गया। अब इसको 3 से किए हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 2 से किए हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें कि टोटल कितनी वस्तुएं हो गई। ये भी 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। अब टोटल वस्तुएं कितनी हो गई हमारे पास? 48। और क्या रेट हमें पड़ा? 2 और 3 कितने? 5 रुपए का। ये कितने रुपए हुआ? 2 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया? प्राइस 5। तो ये हमारा हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब जब इसे बेचता है तो किस रेट पर बेचता है वो?
कि 2 रुपए में 10 की दर से बेचता है, मतलब प्राइस कितना है 2 और क्वांटिटी कितना है 10। प्राइस 2 है और क्वांटिटी कितना है 10। 2 रुपए में 20 की दर से, सॉरी 2 रुपए में 20 की दर से बेचता है, मतलब प्राइस तो हो गया 2 और क्वांटिटी कितनी हो गई 20। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्वांटिटी को बराबर करना पड़ता है। एक बात और, अगर क्योंकि हमें पता है ये दोनों क्या है, रेशियो है, ये दोनों रेशियो है, ये दोनों रेशियो है, ये दोनों रेशियो है, तो हम रेशियो मतलब क्या होता है बटे, जैसे कि 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 3:5। रेशियो क्या है, सही बटे के रूप में ही लिखा है, मतलब इन दोनों को अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह ये रेशियो में है तो ये 2 और 20 एक दूसरे से कट सकते हैं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 10 और 1। सेलिंग प्राइस को हम क्या बोल सकते हैं, 1 रुपए में 10 के भाव से बेचता है। क्योंकि ये दोनों रेशियो हैं तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी आपके आंसर में चेंज नहीं आएगा, बल्कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो और भी कम होगा। अब ये 10 क्वांटिटी है और ये कितना है 48। सबसे पहले हमें क्वांटिटी को बराबर करना पड़ेगा, तो इस वाले में हम कितने का 48 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 480 और ये भी 480। अब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई किए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा और इसमें हम 48 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 48 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया 50 रुपए और टोटल सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 48 रुपए। कितना आ गया 48 रुपए। अब क्वेश्चन में बोला है कि पूरे सौदे में 10 रुपए की हानि हुई है, लेकिन अगर हम देखें इस रेशियो से तो हमें 50 की वस्तु 48 में बेचनी पड़ रही है, मतलब 2 रुपए का क्या हुआ है लॉस हुआ है इस रेशियो से। लेकिन रियल में क्या हुआ है कि 10 की हानि हुई है, मतलब 2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 की हानि हुई है, मतलब रियल में ये रेशियो की वैल्यू कितना है 10। तो 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा 5। 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10/2 मतलब 5। अब हमें क्या निकालना है कि 1 रुपए में 12 की दर से कितने सेब खरीदे। 1 रुपए में 12 की सेब, मतलब ये वाला टोटल क्वांटिटी हमें निकालना है ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि कोई भी रेशियो हम निकालते हैं तो हम जो भी वैल्यू निकाल सकते हैं वह तो इसको मतलब उसी के अंतर्गत हम उसका रियल वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना है ये, तो ये क्या है इन दोनों को मिलाकर ही ये बना है, जितना ये है उतना ही ये है और इन दोनों को मिला दिए तो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट लगा था कितनी वस्तुएं थी उसको निकालेंगे और उसका आधा ये होगा उसका आधा ये होगा। क्यों होगा कि जितनी वस्तुएं ये पहली प्रकार की थी दूसरी वस्तुएं उतनी ही प्रकार की उसने ऐड किया है और टोटल क्वांटिटी बना है। तो हम ये टोटल क्वांटिटी निकाल के उसका आधा कर देंगे तो ये आधा बन जाएगा और ये आधा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई कितना 5। तो अगर हम टोटल क्वांटिटी निकालें तो कितना आ गया 480। तो रेशियो के अनुसार था, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो टोटल क्वांटिटी आ गई हमारे पास इतना। टोटल क्वांटिटी मतलब इसकी वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। हमें पता है कि जितना ये था उतना ही ये था, तभी दोनों मिलकर टोटल क्वांटिटी बनाई थी। ये क्यों बना ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि जब वस्तुओं को हम ऐड करेंगे तो उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए समान। तो जितनी ये थी उतनी ही ये थी और टोटल बन गया। अब टोटल जितना बन गया उसका हम हाफ कर देंगे, टोटल बन गया उसका हाफ कर देंगे तो ये निकल आएगा और उतना ही ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कितनी वस्तुएं एक रेट से 1 रुपए में 12 की दर से जो वस्तुएं खरीदी थी उसकी संख्या बताओ। तो ये कितना होगा इसका हाफ, मतलब कितना आ जाएगा ये 1200 वस्तुएं। कितनी 1200 वस्तुएं। क्वेश्चन में अगर ये भी पूछता कि 1 रुपए में 8 की दर से जो वस्तुएं खरीदी थी उसकी टोटल वस्तुओं की संख्या, तो वो भी इतना ही होता, क्योंकि जितना ये था उतना ही ये दोनों को मिलाकर टोटल ये बना था। ठीक है, तो आई होप
इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सवाल है कि किसी पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10 रुपए की छूट दी, उसे प्रकाशक से 30% का कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह एक्चुअल में एसएससी के एग्जाम्स में आया हुआ एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसा कि बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। हमें पता है कि अगर एमआरपी है ये और एमआरपी पर हम 10% का छूट दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो प्राइस यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट निकाल दे तो हमारे पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अब ये 10% है, 10% को हम कितना लिखते हैं, 1/10। 1/10 मतलब 10 अगर उसका अंकित मूल्य है, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया उसको, तो हमारे पास एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, 10:9। क्यों, क्योंकि 10 की वस्तु ही थी, 1 रुपया डिस्काउंट मिल गया, तो कितने में बेचेगा अब वो, 9 रुपए में। अब आगे क्या है कि 30% का कमीशन प्रकाशक उसे देता है। मतलब ये हो गया कोई सेलर के पास कोई प्रकाशक आता है, ठीक है, वस्तु को निर्धारित करता है और बोलता है कि इसमें इतने % का तुम्हें कमीशन भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा वो उसका कमीशन होगा। तो ये तो हो गया सेलर के लिए, सेलर ने इतना उसने अंकित मूल्य डाल दिया, उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब उसे 9 में बेचना है। लेकिन जो सेलर है उसको प्रकाशक ने ये कहा है कि जितना भी उसका अंकित मूल्य है उस पर उसे 30% का कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। तो 30% का कमीशन मिल जाएगा, मतलब क्या हुआ, 10 रुपए का अंकित मूल्य था, लेकिन 3 रुपए का 30% का कमीशन भी मिल जाएगा। मतलब यहां से देखें हम तो 3 रुपए का उसे कमीशन भी मिल रहा है। 10 का 30% कितना होगा, 3, मतलब 3 रुपए का उसे कमीशन भी मिल रहा है। तो अगर हम देखें उस सेलर का कितना क्रय मूल्य होगा, उसका 10 की वस्तु थी, 3 रुपए का कमीशन मिल गया, तो अब वस्तु कितने रुपए की रही होगी, 7 रुपए की उसको पड़ी और उसने कितने में बेचा, 9 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 की वस्तु को 9 में बेचा, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 कितने में प्रॉफिट हुआ, 7 में, इंटू 100। ये हो गया हमारे पास प्रॉफिट %। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूना 14, कैरी 6, 7 8 56, 4/7%। तो इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो भी कमीशन है उसका जो भी अंकित मूल्य है उससे घटा देंगे, तो उस सेलर का क्रय मूल्य आ जाएगा, मतलब इतने में पड़ा और उसने इतने में बेचा। इस तरह हम प्रॉफिट % निकाल सकते हैं। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एंड ये सारे टाइप वाइज हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। आई थिंक 1 या 2 क्लासेस और होगी प्रॉफिट एंड लॉस पे, और हम हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर चुके होंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच वंस अगेन।